अध्याय 0370 महत्वाकांक्षा। अगर जितान ने कहा था कि आज कुछ होने वाला है तो वह साधारण नहीं होगा। यदि सेक्रेड लाइट टेम्पल सहायता करने के लिए सहमत नहीं होता है तो क्या वे चले जाएंगे? और क्या जितान भी कुछ नहीं करेगा? कबीर विल्सन की राय में सेक्रेड लाइट टेम्पल आज की हीरोज असेंबली में निश्चित रूप से चेनवू मेनलैंड को उनके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करेगा। वे महान उद्देश्य के बहाने पूरे पूर्वी समुद्र पर पूरी तरह से अपना प्रभुत्व जमा लेंगे। लेकिन बेशक वह अभी भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसके सिर पर क्या आपदा आने वाली है। हालांकि वह चेनवू मेनलैंड में प्रसिद्ध था, लेकिन निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों के इस समूह के बीच वह केवल एक मामूली शख्सियत था। अगर बात यहाँ तक आती है तो उस दिन चेनवू मेनलैंड सामूहिक रूप से दानव और शैतान की दुनिया को पीछे धकेल देगा। मैं बस यही आशा करता हूँ कि हर कोई हमारी मदद कर सके। जितान के पास धैर्य नहीं बचा था। उसने बहुत पहले ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था, लेकिन फिर भी उसे अपनी योजना के अनुसार चलना था। कुछ क्षण बाद हर कोई हिचकिचाहट के साथ एक दूसरे को घूर रहा था। अन्य मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट मदद नहीं करेंगे, फिर भी जितान शांत रहा। चेनवू मेनलैंड के अन्य संप्रदायों के डीनों का भी यही हाल था। उन्होंने पहले ही इस दृश्य की कल्पना कर ली थी। जितान के शब्द उनके लिए महत्वहीन लग रहे थे, मानो उन्हें उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता ही न हो। अचानक दृश्य में सन्नाटे को चीरती हुई उपहास की एक हंसी गूंज उठी। ये हंसी बहुत ही घिनौनी थी, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। इसे सुनकर वे अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सके। जब हर कोई हंसी के स्रोत को खोजने के लिए अपने सिर घुमा रहा था तो सुनहरे रंग का वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा हुआ और अपनी सीट से बाहर निकल आया। एक तरफ वह हंस रहा था तो दूसरी तरफ बीच के खुले स्थान की ओर बढ़ रहा था। वह सेक्रेड लाइट टेम्पल का पोप किन जेजुन था। जितान का सामना करते हुए उसने अचानक हंसना बंद कर दिया और जितान की ओर इशारा करते हुए उपहास उड़ाया। जितान, तुम्हारा कोई समर्थन नहीं करेगा। यदि ये केवल तुम्हारे चेनवू मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट हैं तो वे लहरों की तरह आक्रमण करने वाले उन दानवों और शैतानों का विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ होंगे। जितान ने शून्य भाव से किन जेजुन की ओर देखा। मैं ये पहले से ही जानता हूँ, जितान ने शांति से कहा। इस तरह की विकट परिस्थिति का सामना करने के बावजूद उनकी शांति ने विदेशों से आए सभी विशेषज्ञों की प्रशंसा बटोरी। चेनवू मेनलैंड के लिए केवल 3 रास्ते हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। पहला, सेक्रेड लाइट टेम्पल के सामने आत्मसमर्पण करना। दूसरा, तुम खुद अकेले ही दानवों और शैतानों का सामना करो। तीसरा, चेनवू मेनलैंड से भाग जाओ। किन जेजुन ने चेनवू मेनलैंड के डीनों पर ठंडी नज़र डाली। यदि उन सभी ने निर्णय ले लिया और केवल जितान ही तैयार नहीं हुआ तो उन्हें अगला कदम उठाना होगा। किन जेजुन ने लंबे समय से योजना बनाई थी। अब वह महान उद्देश्य के लिए पूर्वी समुद्र को पूरी तरह से एकजुट करने से महज एक कदम दूर था। इसके अलावा वह एक ऐसी किंवदंती भी बन जाएगा जिसका उल्लेख इतिहास के पन्नों में किया जाएगा, क्योंकि वह इतिहास का पहला व्यक्ति होगा जो एक समुद्री क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करेगा। उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी थी। पूर्वी समुद्र के बाद ये पूरी मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड होगी। मैं वादा करता हूँ, जब तक आप सेक्रेड लाइट टेम्पल का बैनर लटकाने के इच्छुक हैं, आपके मेनलैंड का प्रबंधन सेक्रेड लाइट टेम्पल के नियमों के अनुसार किया जाएगा। आप अभी भी अपने मेनलैंड के शासक बने रहेंगे। आप अभी भी उच्च और प्रतिष्ठित दीन रहेंगे और आपको पूरे पूर्वी समुद्र का एक उचित हिस्सा भी मिलेगा। किन जेजुन की आवाज़ जोशीली और उत्साहित थी। उसके शब्दों ने कई लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं, क्योंकि जब तक निर्वाण क्षेत्र के ये मार्शल आर्टिस्ट एक साथ समूह में रहेंगे वे पूरे पूर्वी समुद्र के संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं, और यदि किसी ने उनका विरोध करने की कोशिश की तो वे उसका गला घोंटकर उसे मार डालेंगे। यदि आप सहमत हैं तो आप बस मेरे पास आ सकते हैं, सेक्रेड लाइट टेम्पल की पोशाक पहन सकते हैं और मंदिर के प्रति खुद को प्रतिज्ञाबद्ध कर सकते हैं। फिर आप मेरे दोस्त सेक्रेड लाइट टेम्पल के सदस्य बन जाएंगे। किन जेजुन ने कई सुनहरे वस्त्र निकाले और उन्हें हवा में ऊपर उठाया। चेनवू मेनलैंड के डीन के आने और प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगा। इस समय ऐसा मुस्कुराए और बोली, किन जेजुन, ये पोशाक बहुत बदसूरत है। मैं इसे नहीं पहनना चाहती। हर दिन इस बदसूरत पोशाक को पहनने की बात सोचकर भी मुझे उल्टी आने लगती है। मैं सचमुच नहीं जानती कि इस पोशाक के लिए कौन बाहर आएगा। रूही मुस्कुराई, मैं भी इस वस्त्र को नहीं पहनना चाहती। ये वास्तव में बदसूरत है, कचरे जैसी है। इप्सिता बाजवा ने हुंकार भरी, जिससे हर कोई ठहाके मारकर हंस पड़ा। बेशक वे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्य थे। किन जेजुन ने इप्सिता बाजवा को घूरते हुए थोड़ा सा कांप उठा। केवल रूही के चेहरे के भाव गंभीर होते देखने के लिए जैसे ही ठंडी हवा का झोंका चला। किन जेजुन ने अपनी आंखों में हत्यारा लुक वापस ले लिया। क्यों? क्या आपका चेनवू मेनलैंड अन्य 2 रास्तों को चुनना पसंद करता है? क्या आप अपने मेनलैंड के नागरिकों को छोड़ना चाहते हैं या उनके साथ मरना चाहते हैं?
किन जेजुन ने एक बार फिर ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा। यह परिदृश्य किन जेजुन की अपेक्षा से परे था। उसने डेविल सेक्ट के दीनों पर नजर डाली। वह जानता था कि डेविल सेक्ट के दीन और राइटियस सेक्ट हमेशा आपस में भिड़े रहते थे। इसके अलावा वे नागरिकों की सुरक्षा के बजाय संसाधनों को चुनना बहुत पसंद करेंगे। उन्हें सेक्रेड लाइट टेम्पल के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था, लेकिन वह उनकी ओर से कोई भी प्रतिक्रिया पाने में पूरी तरह विफल रहा। विदेशों से आए अन्य विशेषज्ञों को भी यह समझने में कठिनाई हो रही थी। शुरुआत से ही उन्हें कमोबेश दबा दिया गया था। बेशक अधिकांश मार्शल आर्टिस्टों के लिए किन जेजुन के प्रलोभन का विरोध करना कठिन होता। आखिरकार हर विशेषज्ञ निर्वाण क्षेत्र को पार करने और अंततः हेवनली क्षेत्र में आरोहण करने के लिए तरसता था, और जहां तक नैतिकता और न्याय जैसी चीज़ों की बात थी, वे इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते थे। किन जेजुन ने एक बार फिर जोर देकर कहा, क्या हर कोई अपनी अगली विपत्ति को सुरक्षित रूप से पार नहीं करना चाहता? क्या आप निर्वाण क्षेत्र को पार करके हेवनली क्षेत्र में आरोहण नहीं करना चाहते? जब तक आप आरोहण कर सकते हैं, भविष्य में आपको उस लांती निर्वाण विपत्ति के तहत मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। या क्या आप धुएं के गुबार में गायब होना चाहते हैं? जब तक हम एक साथ हैं, हमें फिर से निर्वाण विपत्ति से डरने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति जितना अमीर होता है, उसे मौत का उतना ही ज्यादा डर होता है। मार्शल आर्टिस्टों में सबसे शक्तिशाली लोगों के लिए भी यही सच है। स्वाभाविक रूप से हमेशा एक अपवाद होता है, कुछ मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने जीवन और मृत्यु को पूरी तरह से समझ लिया है। इस प्रकार के लोग बहुत अधिक नहीं हैं, लेकिन न ही वे कम हैं। ऐसे वे लोग हैं जो मार्शल आर्ट के मार्ग की इच्छा का उल्लंघन नहीं करेंगे। अचानक डेविल सेक्ट के दो डीन खड़े हो गए। हालांकि जैसे ही उन्होंने जितान की ओर देखा, वे वापस बैठ गए। इससे किन जेजुन बेहद चिढ़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जितान के पास ऐसा क्या डर था। हालांकि उसकी ताकत लगभग समान थी। वह किन जेजुन सेक्रेड लाइट टेम्पल का पोप था, जो 10 सबसे शक्तिशाली मेनलैंड से निर्वाण क्षेत्र के दर्जनों मार्शल आर्टिस्टों को एक साथ रैली करने में सक्षम था। जितान उससे कहीं बदतर था। जितान सिर्फ एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का एक डीन था, लेकिन किन जेजुन की तुलना में वह नगण्य लग रहा था। किन जेजुन, तुम कितने अधीर हो। जो बात मुझे हंसाने पर मजबूर करती है वह यह है कि दानवों और शैतानों ने अभी तक हमला नहीं किया है, लेकिन हमारे बीच पहले से ही अंतर्कलह शुरू हो गई है। इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि यहाँ मूर्खों का एक झुंड भी है जो तुम्हारा अनुसरण करने के लिए तैयार है। सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे निर्वाण क्षेत्र के कई मार्शल आर्टिस्ट अचानक क्रोधित हो गए। लियान उपनाम वाले, तो तुम्हारी छोटी सी समझ के अनुसार ये मूर्ख कौन है? एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो गया और सार्थक को घूरते हुए सख्त आवाज में बोला, ये वे लोग हैं जो उस बकवास पोशाक को पहनने के इच्छुक हैं। क्या मैं काफी समझ गया हूँ? सार्थक ने अभी भी अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कहा। ऐसा करके वह निस्संदेह सेक्रेड लाइट टेम्पल के निर्वाण क्षेत्र के उन मार्शल आर्टिस्टों को डांट रहा था, जिससे वे एक एक करके खड़े हो गए और गुस्से में सार्थक को घूरने लगे। कबीर विल्सन ने मन ही मन लोट्स आइलैंड के डीन की प्रशंसा की। उनका रूप कहता है कि वह कोमल और परिष्कृत हैं, जबकि उनका मुंह कुछ और ही कहता है। क्या आपको लगता है कि मैं गलत हूँ? तुम इन कमीनों, क्या तुम मार्शल आर्ट के नियमों को नहीं जानते? क्या तुम मार्शल आर्ट के मार्ग की इच्छा को भूल गए? यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए निर्वाण विपत्ति से बच सकते हो क्योंकि तुम दुनिया के सभी संसाधनों को नियंत्रित कर सकते हो। इसके बारे में सोचो भी मत। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट जो इसकी इच्छा के विरुद्ध जाता है, वह जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उस पर उतनी ही अधिक क्रूरता से निर्वाण विपत्ति बरसेगी। तुम जैसे लोगों को अंततः निर्वाण विपत्ति के तहत ही मरना होगा। सार्थक ने उपहास उड़ाया। अध्याय 0371 नियम। जो लोग पहले गुस्से में थे, सार्थक की बातें सुनकर उनके अंदर एक हल्की सी घबराहट पैदा हो गई। सार्थक, बकवास मत करो। मार्शल आर्ट का नियम और मार्शल आर्ट के मार्ग की इच्छा सब बकवास है। मैंने कभी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया। मैं जहां आज हूं वहां पहुंचने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। मैंने अपनी शक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त की है। कोई भी अन्य व्यक्ति या चीज़ इससे पूरी तरह से असंबंधित है। बात बस इतनी है कि स्वर्ग हमसे ईर्ष्या करता है। केवल जब हमारी शक्ति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो यह निर्वाण विपत्ति को नीचे भेजता है। ये हमें मारना चाहता है। किन जेजुन ने ऊंची आवाज में घोषणा की। सार्थक ने उपहास उड़ाया। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो डेविल पाथ सेक्ट के लोगों को देख लो। चूंकि इन लोगों ने इतने सारे पाप किए हैं, इसलिए उनमें से एक भी व्यक्ति 6 विपत्तियों को पार नहीं कर पाया है। डेविल सेक्ट के डीन थोड़ा कांप उठे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या ये सच है? क्या निर्वाण विपत्ति वास्तव में किसी मार्शल आर्ट नियम से संबंधित है? कबीर विल्सन ने सिमी और भूमिका से पूछा।
हाँ, ये संबंधित है, लेकिन सटीक रूप से कैसे, मुझे नहीं पता। यदि आप गंभीरता से नियम के विरुद्ध जाते हैं, तो जब आप विपत्ति को पार कर रहे होते हैं, तो निर्वाण विपत्ति वास्तव में और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। सटीक नियम क्या है, हम भी अनिश्चित हैं। अधिक से अधिक, मैं यही कह सकती हूँ कि मार्शल आर्ट के मार्ग की इच्छा से आप इसकी एक झलक पा सकते हैं। सिमी ने समझाया, मार्शल आर्ट के मार्ग की इच्छा का उपयोग शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ताकि ये शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट ऐसा कुछ न करें जिससे मनुष्यों और भगवान दोनों की नफरत का सामना करना पड़े। हालांकि अधिकांश मनुष्यों ने शक्तिशाली ताकत हासिल करने के बाद ये भुला दिया कि मार्शल आर्ट के मार्ग की इच्छा जैसी कोई चीज़ भी होती है। क्या बकवास है, किन जेजुन ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, फिर जारी रखा, चून कि तुम चेनवू मेनलैंड इतने शक्तिशाली हो तो तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही सब कुछ संभाल सकते हो। मुझे देखने दो कि तुम हीरो असेंबली को कैसे आयोजित करने जा रहे हो। अपनी सीट पर लौटने से पहले किन जेजुन ने अपनी बात जारी रखी और ठंडी मुस्कान के साथ सभी को गुस्से में घूरने लगा। इस समय जितान ने कहा, किन जेजुन, मैं तुम्हारी महत्वाकांक्षा से लंबे समय से वाकिफ हूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी बकवास का पालन करने वाले इतने सारे मूर्ख होंगे। और जैसा कि भाई सार्थक ने कहा था, ये कमीने अंत में निश्चित रूप से निर्वाण विपत्ति के तहत बेरहमी से मारे जाएंगे। वे सार्थक के श्राप से पहले ही आग बबूला थे और अब उन्हें एक बार फिर कोसा जा रहा था। इसने निर्वाण क्षेत्र के उन मार्शल आर्टिस्टों को एक एक करके जितान को गुस्से में घूरने पर मजबूर कर दिया। क्यों, क्या तुम लड़ना चाहते हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम कोई ऐसे व्यक्ति हो जो इतने सालों से जीवित है, फिर भी तुम वास्तव में किसी और के गुलाम बनने के लिए तैयार हो। तुमने वास्तव में मार्शल आर्ट सीखने के अपने मूल इरादे को छोड़ दिया है। मार्शल आर्ट के भरोसे तुम शक्तिशाली बने हो, लेकिन अब उसी ताकत का इस्तेमाल करके तुम आम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तुम्हें निश्चित रूप से इसका फल भुगतना पड़ेगा। जितान की आवाज़ सपाट थी, उनका स्वर उपहास से भरा था, और जब उन्होंने निर्वाण क्षेत्र के इन मार्शल आर्टिस्टों को देखा तो उनकी आंखों में वास्तव में दया का भाव था। अपनी सबसे भरोसेमंद चीज़ को छोड़ने से बढ़कर दुखद कुछ नहीं है। जहां तक मार्शल आर्टिस्टों का सवाल है, वे मार्शल आर्ट की इच्छा में विश्वास करते थे, लेकिन अब निर्वाण क्षेत्र के इन मार्शल आर्टिस्टों ने निर्वाण विपत्ति के दौरान मरने के डर से उस चीज़ को छोड़ दिया था जिस पर उन्होंने मार्शल आर्ट की राह पर कदम रखते समय भरोसा किया था, यानी मार्शल आर्ट के मार्ग की इच्छा। जितान, अपना मुंह चलाने के अलावा तुम अभी क्या कर सकते हो? यदि तुम सेक्रेड लाइट टेम्पल के सामने आत्मसमर्पण कर देते हो तो चेनवू मेनलैंड निश्चित रूप से जीवित रह सकता है। उस समय तुम्हारे मेनलैंड के निवासियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। क्या तुम भी सिर्फ अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए सेक्रेड लाइट टेम्पल के सामने झुकने को तैयार नहीं हो? किन जेजुन ने उपहास उड़ाया। सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, किन जेजुन, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है? कम से कम मेरे लोड्स आइलैंड के निवासी बहुत खुश हैं। इसके अलावा मैंने उन्हें गुलाम नहीं बनाया है। यदि वे मेरे लोड्स आइलैंड के लिए कुछ काम करते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलता है, और अगर वे नहीं चाहते हैं तो मैं उन पर दबाव भी नहीं डालूंगा। तुम्हारे सेक्रेड लाइट कॉन्टिनेंट का क्या हाल है? हे, पिछली बार जब मैंने उस जगह का दौरा किया था तो वह केवल गुलामों की दुनिया थी। उनका जीवन कुत्तों से भी बदतर था। फिर भी इसे सेक्रेड लाइट कहा जाता है। बकवास। लियान उपनाम वाले। किन जेजुन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पत्थर की मेज पर अपनी हथेली को जोर से पटका, लेकिन हर कोई हैरान रह गया क्योंकि मेज का एक भी टुकड़ा टूटना तो दूर, मेज थोड़ी सी हिली तक नहीं। जितान ने उपहास उड़ाया, चेनवू मेनलैंड के राइटियस सेक्ट्स की स्थापना मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। मार्शल आर्टिस्ट भी कभी आम लोग थे, वे कदम दर कदम अपने स्तर तक पहुंचे हैं। मनुष्य मार्शल आर्ट का आधार हैं, वे हमारी सुरक्षा के पात्र हैं। एक बार जब तबाही आ जाएगी और यदि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे तो क्या तुम नागरिकों को खड़ा करके दानवों और शैतानों का सामना करवाओगे? उन दानवों और शैतानों का विरोध करने के लिए उनके पास क्या शक्ति है? कितना उबाऊ है। क्या हीरो असेंबली आज आयोजित भी होने वाली है? इस छोटी सुश्री ने किसी तरह अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला है, लेकिन किसने सोचा था कि हमें वास्तव में यहाँ सुअरों के एक झुंड को व्याख्यान देना पड़ेगा? गलत, मैं सुअरों का अपमान कर रही हूँ। सुअर तुमसे बेहतर हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे इंसानों पर विपत्ति आए। ऐसा ने अपने गाल को अपनी एक हथेली पर टिकाते हुए अधीर भाव से कहा। किन जेजुन पूरी तरह से आग बबूला हो गया। उसकी आंखों की जोड़ी एक अशुभ चमक के साथ चमक रही थी, मानो वह उन्हें जान से मारने का इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन उसे सब कुछ तोलना परखना था।
यदि उसने चेनवू मेनलैंड के दीनों को मार डाला तो पश्चिमी समुद्र, उत्तरी समुद्र और दक्षिणी समुद्र के मार्शल आर्टिस्ट इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे और उसके सेक्रेड लाइट टेम्पल को दुनिया से मिटा देंगे। अन्य 3 समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञ मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि सेक्रेड लाइट टेम्पल का अस्तित्व उनके लिए एक बड़ा खतरा था। वे भी सेक्रेड लाइट टेम्पल को ढहते हुए देखना चाहते थे, लेकिन सेक्रेड लाइट टेम्पल ने अन्य महाद्वीपों को झुकाने के लिए हमेशा शांतिपूर्ण तरीकों का सहारा लिया था। यदि वे उसके सेक्रेड लाइट टेम्पल के खिलाफ लड़ते तो संघर्ष होना तय था। उस समय दोनों पक्ष पराजित और घायल हो जाते। हालांकि चेनवू मेनलैंड केवल एक मेनलैंड था, लेकिन जितान और दूसरों की ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। भले ही वे संख्या में उन पर हावी थे, लेकिन यह एक ऐसा मेनलैंड था जिसका लंबा इतिहास रहा था। कुछ छिपे हुए दिग्गजों और असाधारण विशेषज्ञों का होना तय था। अगर वे यहाँ लड़ते तो किन जेजुन भी घायल हो सकता था। ये बात तुम्हारे तय करने की नहीं है कि हम दानवों और शैतानों से कैसे रक्षा करने जा रहे हैं। तुम सब यहाँ से दफा हो सकते हो। तुम बहुत कष्टप्रद हो। दानव और शैतान क्षेत्र का खतरा सिर पर है, फिर भी तुम इस अवसर का लाभ उठाकर हमें डराना चाहते हो और पूरे पूर्वी समुद्र पर हावी होना चाहते हो। ख्याली पुलाव। रूही खड़ी हो गई। उसके चेहरे के भाव पाले जैसे ठंडे थे। उसकी खूबसूरत आंखें गुस्से की चमक से चमक रही थीं। किन जेजुन को अब एहसास हो गया था कि वह चेनवू मेनलैंड को हड़प नहीं पाएगा। वह जो बात समझ नहीं पा रहा था वह ये थी कि चेनवू मेनलैंड के निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों को ऐसा क्या साहस मिला कि वे अकेले ही दानवों और शैतानों का सामना करने की हिम्मत कर रहे हैं। यह एक मौत के रास्ते के अलावा और कुछ नहीं था। चीजें उसकी गणना के अनुसार नहीं चल रही थीं। तस्क तस्क तस्क, डिवाइन वेपन एम्प्रेस हमेशा की तरह सांसी हैं। आप हमारे सेक्रेड लाइट टेम्पल के पोप के प्रति इस तरह बोलने की हिम्मत भी करती हैं। दूर से एक शरारती हंसी तैरती हुई आई, जो एक बूढ़े व्यक्ति की लग रही थी। इस आवाज़ को सुनकर निर्वाण क्षेत्र के कुछ मार्शल आर्टिस्ट अचानक चौंक गए, जबकि दूसरी ओर जितान तुरंत खड़ा हो गया, हंसा और बोला, हीरो असेंबली में भाग लेने वाले असली लोग आ चुके हैं। कबीर विल्सन थोड़ा उत्सुक था। उसने दबी आवाज़ में पूछा, एलेक्जेंडर, वे कौन हैं? वे अन्य 3 क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। हमारे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के साथ उनका कुछ संघर्ष है। मूल रूप से वे भाग लेने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन डीन ने किसी तरह उन्हें मना लिया। एलेक्जेंडर ने दबी आवाज़ में उत्तर दिया। कबीर विल्सन अब समझ गया कि जितान ने क्यों कहा था कि सीटें पर्याप्त नहीं हैं। मूल रूप से अन्य 3 क्षेत्रों के मेनलैंड से विशेषज्ञों की संख्या दक्षिणी समुद्र, उत्तरी समुद्र और पश्चिमी समुद्र, पूर्वी समुद्र की तुलना में अधिक थी। यदि वे सभी आ जाते तो वर्तमान सभा की तुलना 1 लाख वर्ष पहले की सभा से की जा सकती थी। आप सभी जल्दी उठिए, आप दूसरों की सीट पर कब्जा कर रहे हैं। सार्थक हंसा। कबीर विल्सन ने अनुमान लगाया कि सार्थक बहुत अच्छी तरह से 8वीं विपत्ति का निर्वाण क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है, अन्यथा वह इतनी बहादुरी से किन जेजुन का खंडन नहीं करता। आखिरकार ट्रू मार्शल सेक्ट, प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट, फ्री इमोर्टल सेक्ट और अन्य के डीन चुप रहे और शांत होकर कार्यवाही देखते रहे। जहां तक ऐसा का सवाल है, वह खुद बहुत रहस्यमयी रही थी। इसके अलावा वह एक उच्च श्रेणी की कीमियागर थी। जबकि रूही डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर और आइसविंड वैली दोनों की प्रभारी थी, उसने आइसविंड डिवाइन एक्सरसाइज का भी अभ्यास किया था। भले ही उसने केवल 6 व्यक्तियों को पार किया था, उसकी ताकत प्रभावशाली थी। बूढ़े हाय, लंबे समय बाद मिले। सार्थक हंसा और बोला। तभी नीले रंग का वस्त्र पहने एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति किन जेजुन के पास प्रकट हुआ। अध्याय 0372 सबसे महत्वपूर्ण चरित्र। जैसे ही नीले रंग का वस्त्र पहने वह बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, किन जेजुन का चेहरा उतर गया। ये पूरी तरह से उसकी उम्मीदों से परे था। इससे पहले वह काफ़ी आश्वस्त था कि अन्य समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञ हीरो असेंबली में भाग लेने के लिए नहीं आएंगे। इसके बाद अन्य लोग एक एक करके पहाड़ की चोटी पर बने मैदान में उतरे। 100 से अधिक लोग वहां मौजूद थे, जिनमें बूढ़े से लेकर युवा तक विभिन्न उम्र के पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। ये देखकर कबीर विल्सन दंग रह गया, क्योंकि वह जानता था कि ये लोग अन्य समुद्री क्षेत्रों से आए अत्यंत शक्तिशाली निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट थे। ये दृश्य वास्तव में आंखें खोलने वाला था। पहली बार वह निर्वाण क्षेत्र के इतने सारे मार्शल आर्टिस्टों को एक साथ इकट्ठा होकर हंसते और बातें करते हुए देख पा रहा था। जितान उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। कबीर विल्सन ने पाया कि ये सभी लोग आपस में अच्छी तरह जुड़े हुए थे और एक दूसरे को जानते थे। रूही, सार्थक और अन्य लोग भी कुछ लोगों का अभिवादन करने गए। यहाँ तक कि प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के चंद्रशेखर भी उनमें से कुछ को जानते थे। क्या यह मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड के विशेषज्ञों का दायरा है? ये वाकई अद्भुत है, कबीर विल्सन ने विस्मय से कहा। आमतौर पर निर्वाण क्षेत्र के सभी मार्शल आर्टिस्ट यात्रा पर बाहर निकलते हैं।
दूसरे महाद्वीपों में पहुंचने के बाद वे निश्चित रूप से पहले उस महाद्वीप के विशेषज्ञों से मिलने जाते हैं और फिर एक दूसरे से जुड़ते हैं। कभी कभी वे कुछ चीज़ों का आदान प्रदान भी करते हैं। ये निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों द्वारा कीमती जड़ी बूटियां खोजने के तरीकों में से एक है, सिमी ने कहा। किन जेजुन अविश्वसनीय रूप से ढीठ था और आश्चर्य की बात थी कि वह अभी भी वहां से गया नहीं था। पूर्वी समुद्र के जिन निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों ने सेक्रेड लाइट टेम्पल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, उन्हें भी यह काफ़ी असहनीय लग रहा था, क्योंकि वे सभी जानते थे कि अन्य 3 समुद्री क्षेत्रों में सेक्रेड लाइट टेम्पल की कोई अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी। और अब अन्य लोग उनकी ओर इशारा कर रहे थे या उन्हें घूर रहे थे। कुछ तो उन्हें जानते भी थे, जिनमें से कुछ उनके दोस्त थे। यो पोप, आप अभी भी यहीं हैं, नीले वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर विल्सन ने पाया कि प्रवीण कुमार नाम के इस नीले वस्त्र वाले बुजुर्ग का बहुत सम्मान था। निर्वाण क्षेत्र के कई मार्शल आर्टिस्टों ने शालीनता से उनका अभिवादन किया। प्रवीण कुमार, क्या तुम सभी की एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के साथ गहरी दुश्मनी नहीं थी? अगर मुझे सही से याद है तो अतीत में धीरन ने तुम्हारे कुछ दांत तोड़ दिए थे। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे समूह के अधिकांश लोगों को धीरन ने एक न एक बार पीटा था। किन जेजुन ने उपहास उड़ाया। ये सुनकर कबीर विल्सन का दिल बैठ गया। उसे याद आया कि एक बार धीरन ने कहा था कि अतीत में लोगों का एक झुंड उसे ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज सौंपने के लिए मजबूर करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया और अंत में यह एक बड़ी लड़ाई में बदल गया जिसमें कई विशेषज्ञ उसके हाथों घायल हुए और अंततः बीस्ट मार्शल सेक्ट के डीन को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज तक एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के निषिद्ध क्षेत्र में कैद होने से पहले कई लोग उसके खिलाफ एकजुट हो गए थे। हाँ, मूल रूप से हमारा आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हमारी दुश्मनी सिर्फ उस बूढ़े पागल से थी। दूसरी ओर डीन वो एक मित्र हैं। अब कृपया सभी लोग अतीत की तरह अपनी अपनी सीटें ले लें, हीरो असेंबली अब शुरू होने वाली है, प्रवीण कुमार ने ऊंची आवाज में कहा। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी मेज पर पहुंचे और एक एक करके बैठ गए। वहां ठीक 400 महाद्वीप और 400 मेजें थीं। शुरुआत में सेक्रेड लाइट टेम्पल ने काफ़ी सीटों पर कब्जा कर रखा था, लेकिन अब उन्हें वे सीटें खाली करनी पड़ी जिससे किन जेजुन नाखुश था। वह अपनी गति और शक्ति खो चुका था। आखिरकार अन्य 3 क्षेत्रों के शक्तिशाली विशेषज्ञ यहाँ एकत्र हुए थे। उनके सामने केवल पूर्वी समुद्र काफ़ी नहीं था। अन्य 3 समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपने कुछ शिष्यों के साथ आए थे। वे इन शिष्यों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने और उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए लाए थे, ताकि वे हीरो असेंबली के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों के दायरे का अनुभव कर सकें। सभा शुरू करने से पहले मैं आशा करता हूं कि जो लोग चेनेवू मेनलैंड को दानवों और शैतानों का सामना करने में मदद करने का इरादा नहीं रखते हैं, वे स्वेच्छा से यहां से चले जाएं। जितान ने किन जेजुन और उसके समूह पर नजर डाली। किन जेजुन ने रूखा जवाब दिया, किसने कहा कि हम चेनेवू मेनलैंड की मदद करने नहीं जा रहे हैं। अब जब बात यहां तक आ पहुंची थी तो किन जेजुन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। यदि वह अन्य 3 समुद्री क्षेत्रों के सामने चला जाता तो बाद में शायद जितान और अन्य लोग सेक्रेड लाइट टेम्पल के साथ चेनेवू मेनलैंड को अलग थलग करने की साजिश रचने वाले लोगों से निपटने और उसके सेक्रेड लाइट टेम्पल को इस दुनिया से मिटाने पर चर्चा करते। उसे रुकना ही था। अलेक्जेंडर डीन अन्य समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करने में कैसे सफल रहे? कबीर विल्सन ने अलेक्जेंडर की आस्तीन खींची और दबी आवाज में पूछा। अब तक हीरो असेंबली सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। जैसी स्थिति थी, चेनेवू मेनलैंड के लिए कुछ भी प्रतिकूल नहीं हो सकता था, और इसलिए कबीर विल्सन पर किसी आपदा के आने की धीरन की भविष्यवाणी भी सच होती नहीं दिख रही थी। बस रुको और देखो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अलेक्जेंडर के चेहरे के भाव थोड़े अजीब लग रहे थे, लेकिन कबीर विल्सन को कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दे रहा था। कबीर विल्सन ये सोचे बिना नहीं रह सका कि कुछ तो गड़बड़ है। भले ही सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा था, फिर भी वह एक बुरा एहसास महसूस कर रहा था। जितान, दानवों और शैतानों का सामना करने के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है। इस बार हम सभी अतीत की तरह 100,000 डेविल माउंटेन्स पर अपनी आखिरी सांस तक रक्षा करने आए हैं। हर महाद्वीप की अपनी व्यवस्था होगी। अब काम की बात करते हैं, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा, एक अधेड़ उम्र की सुंदर महिला ने कहा। सही बात है, काम की बात करते हैं। जब तक तुम्हारी प्रतिबद्धता सच्ची है, हम दानवों और शैतानों को मारने में तुम्हारी मदद करेंगे। प्रवीण कुमार ने भी समर्थन किया। जल्द ही अन्य लोग भी चिल्लाने लगे। किन जेजुन को अब जाकर बात समझ में आई। मूल रूप से जितान ने उनसे कुछ वादा किया था और केवल इसी वजह से अन्य 3 समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपनी शिकायतों को अलग रखकर यहां आने के लिए तैयार हुए थे। उसने क्या वादा किया था, ये जानने के लिए वह केवल इंतजार ही कर सकता था।
ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती थी जो उन सभी को यहाँ खींच लाए? कबीर विल्सन भी उसी सवाल के बारे में सोच रहा था। उसे याद आया कि जब धीरन डीन था तो उसने कई शक्तिशाली विशेषज्ञों से दुश्मनी मोल ले ली थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि अन्य 3 क्षेत्रों के ये शक्तिशाली विशेषज्ञ अच्छे स्वभाव के नहीं थे। वे सभी पूरी तरह से जितान द्वारा प्रस्तावित शर्तों के कारण यहाँ आए थे। सभी ने जितान की ओर देखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगे। जितान ने जोर से खांसा, आह भरी और कहा, मैं तुम्हारी इस यात्रा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। वह व्यक्ति पहले से ही मेरी मेज पर बैठा है। इस समय जितान ने कबीर विल्सन की ओर देखा। कबीर विल्सन दंग रह गया। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया, लेकिन उसे अपनी बात पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। क्या ये कबीर विल्सन नहीं है? क्या वह सच में धीरन का शिष्य है? एक झटके के साथ प्रवीण कुमार की आकृति एक नीली रोशनी की तरह पूरे मैदान को पार कर गई और जितान के सामने प्रकट हुई। कबीर विल्सन को अब यकीन हो गया था, उसे जितान द्वारा सौदा करके फंसा दिया गया था। अब उसे आखिरकार समझ आया कि धीरन ने क्यों कहा था कि जितान चाहे जो भी करे, उसे उस पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए। भले ही ऐसा था, फिर भी उसने गुस्से में जितान की ओर देखा, केवल उसे देखने के लिए, जो पूरी तरह से शर्मिंदा दिखने वाले चेहरे के साथ उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। अन्य 3 समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञों का धीरन के साथ संघर्ष सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे उसकी ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज हासिल करना चाहते थे। यदि जितान ने धीरन के शिष्य को सौंपने का वादा किया था, तो उन्होंने दानवों और शैतानों के आक्रमण का मिलकर सामना करने में चेनवू मेनलैंड की मदद करने का वादा किया था। कबीर विल्सन धीरन का शिष्य था, इसलिए वह निश्चित रूप से ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज जानता था। यदि वह नहीं भी जानता होता, तो वे हमेशा धीरन को धमकी देने के लिए कबीर विल्सन का उपयोग कर सकते थे। इसीलिए इन निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों की आंखों में कबीर विल्सन एक परम खजाने के समान था। जितान, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बाप का सौदा करने की? कबीर विल्सन गुस्से में दहाड़ा। अब उसे समझ आया कि उसके सिर पर आने वाली आसना आपदा का वास्तव में क्या मतलब था। कबीर विल्सन की चिल्लाहट सुनकर हर कोई दंग रह गया, लेकिन अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि कबीर विल्सन ही धीरन का शिष्य था और जितान का मार्शल अंकल। हर कोई दबी आवाज में कबीर विल्सन के बारे में चर्चा करते हुए एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगा। विशेष रूप से चेनवू मेनलैंड के विशेषज्ञ, वे कबीर विल्सन की पहचान से और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। अब वे समझ गए थे कि जितान हमेशा कबीर विल्सन की रक्षा क्यों करता था, क्योंकि वह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के तीनों दिग्गजों का मार्शल अंकल था। वर्तमान पीढ़ी के कई शिष्य डर के मारे कांप उठे। यहाँ तक कि मैदान में मौजूद एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्य और एल्डर्स भी आश्चर्यचकित रह गए। कबीर विल्सन हमेशा से जानता था कि ये दिन आएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। भले ही वह गुस्से में था, उसने जल्दी से अपने दिमाग पर जोर डाला और जल्द ही उसे समझ आ गया कि जितान ने निश्चित रूप से इस बारे में धीरन से चर्चा की होगी। अन्यथा दुनिया भर की हिम्मत होने के बावजूद जितान उसे सौंपने का साहस नहीं कर पाता। अध्याय 0373 बचना असंभव। इनमें से कुछ बातों को समझने के बाद कबीर विल्सन उतना क्रोधित नहीं था। अब इस अचानक आए मामले का ठीक से सामना करने के लिए उसे खुद को शांत करना होगा। उसे ये निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, वरना वे भविष्य में उसे ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज सौंपने के लिए मजबूर करने के लिए हर तरह की धमकियों और प्रलोभनों का सहारा लेंगे। जितान ने उनसे केवल तुम्हें सौंपने का वादा किया था। अब जितान अपना वादा पूरा कर चुका है। जहां तक उसका सवाल है, आगे जो कुछ भी होगा उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। यदि तुम भाग भी जाते हो, तब भी उन्हें सौदे का अपना हिस्सा पूरा करना होगा, इसलिए तुम्हें भागना ही होगा। सिमी ने कहा। वह और भूमिका दोनों बेहद चिंतित थीं। हालांकि उन्हें सबसे पहले जो करना था वह था खुद को शांत करना और फिर जवाबी उपायों पर चर्चा करना। कबीर विल्सन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी जगह पर खड़ा रहा। वह जानता था कि यह केवल किस्मत का खेल था जिसके कारण वह धीरन की विरासत हासिल करने में सक्षम हो सका था, और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। मुफ्त में पूरी ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज प्राप्त करने से लेकर धीरन की मदद पाने और साधना के सही मार्ग पर चलने तक सब कुछ वास्तव में अत्यंत दुर्लभ था। कई साल पहले धीरन ने अन्य 3 समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञों से दुश्मनी मोल ले ली थी। तीनों समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञ हीरो असेंबली में भाग लेने नहीं आए थे, ये केवल एक अकेले व्यक्ति का काम था। इसके लिए धीरन जिम्मेदार था और इसीलिए धीरन ने सब कुछ कबीर विल्सन पर थोप दिया था। कुछ सोचने के बाद कबीर विल्सन को समझ आया कि इस परिदृश्य की योजना धीरन और जितान ने पहले ही बना ली थी। धीरन ने एक बार कहा था कि यह एक तरह की परीक्षा थी।
निश्चित रूप से निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट कबीर विल्सन के लिए चीजें बहुत ज्यादा कठिन नहीं बनाएंगे। आखिरकार धीरन अभी भी जीवित और पूरी तरह सक्रिय था। छोटे बदमाश, हम तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे। तुम धीरन के शिष्य हो, उसने तुम्हें ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज जरूर सौंपी होगी। नीले वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके रूप रंग से ऐसा लगता था कि वह इंसानों या जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन कबीर विल्सन की राय में यह पाखंड के अलावा और कुछ नहीं था। ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज, इन शब्दों को सुनकर हर किसी ने आश्चर्य से अपनी सांसें रोक लीं। अतीत में, क्योंकि धीरन इस अद्भुत और अनोखे अभ्यास की साधना करता था, इसलिए उसके पास सर्वोपरि शक्ति आ गई थी, जिसके कारण उसने नश्वर दुनिया का तिरस्कार किया, हर दिशा में आतंक मचाया और कई प्रसिद्ध निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों को मार डाला। जब धीरन दंडित होने के लिए सहमत हो गया और खुद को निषिद्ध क्षेत्र में कैद कर लिया, तो उसके शिष्य ने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की कमान संभाली। उसने भी इसी तरह ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज का अभ्यास किया और उसकी साधना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। महज कुछ ही समय में वह हेवनली क्षेत्र में आरोहण कर चुका था। यदि जितान हर कुछ दिनों में अन्य मार्शल आर्टिस्टों से लड़ने बाहर नहीं जाता, तो हर किसी को संदेह होता कि उसने भी ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज हासिल कर ली है। जब तक तुम ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज सौंप देते हो, हम तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे। क्या तबाही आने वाली नहीं है? यदि तुम ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज को सभी के साथ साझा करते हो, तो तुम मानव जाति के लिए सबसे बड़े योगदानकर्ता होगे, तुम एक नायक होगे। प्रवीण कुमार ने कहा। उसका स्वर काफी कोमल था, ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बच्चे से टॉफी चुरा रहा हो। कबीर विल्सन थोड़ा हंसा। क्या आपके पास यिन और यांग नाड़ी, यिन एंड यांग वेन है? यदि आपके पास यह नहीं है, तो आप ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज नहीं सीख सकते। इसके अलावा सभी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ऐसी परिस्थितियों में भी कबीर विल्सन इतनी शांति से बात कर रहा था। अभी कुछ समय पहले कबीर विल्सन ने अत्यधिक क्रोध की स्थिति में जितान पर चिल्लाया था, लेकिन अब उसने खुद को शांत कर लिया था। मन की इस तरह की स्थिति ने सभी को हैरान कर दिया था। कई लोग पहले से ही जानते थे कि ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज की साधना करने के लिए यिन और यांग नाड़ी का होना अनिवार्य शर्त थी। अब हर कोई समझ गया कि कबीर विल्सन इतना विलक्षण क्यों था। मूल रूप से क्योंकि वह ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज का अभ्यास करता था, इसलिए वह हरक्यूलियन फैमिली के अनिरुद्ध को हराने में सक्षम हुआ था। इस बात को महसूस करते हुए हर कोई ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज के लिए और भी अधिक लालायित हो उठा। यह न केवल एक दिव्य साधना थी, बल्कि यह एक ऐसी ड्रैगन मार्शल तकनीक भी थी जो सामान्य नियमों के विपरीत जाती थी। इसके बारे में सोचकर ही हर कोई उन्माद में था। मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। भले ही मैं ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज की साधना न कर सकूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ शक्तिशाली मार्शल तकनीक नहीं बना सकता। प्रवीण कुमार ने हंसते हुए कहा। कबीर विल्सन ने चारों ओर नजर दौड़ाए। उसने पाया कि इन निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों के चेहरे लालच से भरे थे। वे सभी उसके द्वारा ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज सौंपने का इंतजार कर रहे थे। रूही और ऐसा एक साथ चल रही थीं। वे पहले से ही जानती थीं कि कबीर विल्सन धीरन का शिष्य था। वे लगातार इस बात से चिंतित थीं कि ये दिन आएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। कियारा लुइस और इप्सिता बाजवा दोनों ने रूही का हाथ कसकर पकड़ लिया। कबीर विल्सन की पहचान के खुलासे ने उन्हें भी चौंका दिया था, फिर भी इसके साथ ही यह उनकी चिंता का कारण बन गया। वे दोनों जानती थीं कि अतीत में ताई ची सबड्यूइंग एक्सरसाइज को जब्त करने के लिए पूरी मॉडल वर्ल्ड में एक भयानक नरसंहार छिड़ गया था। कबीर विल्सन ने अपना सिर खुजलाया और हंसा। ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज एक सर्वोच्च दिव्य साधना है। मुझे पूरी चीज को याद रखने में ही पूरा 1 साल बिताना पड़ा था। मैं इसे कैसे कहूँ? अगर मुझे इसे सौंपना है तो मुझे 1 या 2 साल की आवश्यकता होगी। जब सबने ये सुना तो वे कुछ पल के लिए सन्न रह गए। हालांकि वे और भी अधिक उत्साहित थे। उसे पूरे अभ्यास को याद रखने के लिए 1 पूरा साल चाहिए था। स्पष्ट रूप से यह इसके गूढ़ सिद्धांतों को खुद बयां करता था। जाहिर है कबीर विल्सन जानबूझकर बड़ा चढ़ाकर कह रहा था और वह अब समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। जितान मन ही मन ऐसी खतरनाक स्थिति में कबीर विल्सन की शांति की प्रशंसा करने लगा। इससे पहले वह उसके हाथों कुछ बार कोसे जाने के लिए तैयार था। मैंने केवल उसे सौंपने का वादा किया था। मैंने इस बात की गारंटी नहीं दी थी कि वह तुम्हें ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज बताएगा ही। तुम उससे ये पूछ पाते हो या नहीं, ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है। जितान ने धीरे से आह भरी और आश्चर्यजनक रूप से आसमान में कूदकर उड़ गया।
एक बार जब जितान चला गया तो आगे जो कुछ भी होने वाला था उससे उसका कोई संबंध नहीं था। उसने इन निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों के साथ अपने सौदे का हिस्सा पूरा कर दिया था। भागना। वर्तमान में वह कुछ 100 निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों से घिरा हुआ था। यदि वह भाग जाता तो शायद ये निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट शर्म के मारे मर जाते। कबीर विल्सन ने सेक्रेड लाइट टेम्पल के किंजेजुन और सुनहरे वस्त्र पहने अन्य निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों पर नजर डालते हुए कहा, वरिष्ठों, मैं समझता हूं कि जितान ने आपके साथ एक समझौता किया है, लेकिन सेक्रेड लाइट टेम्पल के लोग उसी लाभ को कैसे साझा कर सकते हैं? वरिष्ठों, आप ही वो हैं जिनके साथ जितान ने समझौता किया था। क्या आपको नहीं लगता कि सेक्रेड लाइट टेम्पल को बिना कुछ किए सारे फायदे मिल रहे हैं? कबीर विल्सन वास्तव में सही था। अन्य समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मन ही मन खुशी महसूस हुई। वे केवल ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज के लिए दूर दूर से आए थे, जबकि सेक्रेड लाइट टेम्पल का जितान के साथ कोई समझौता नहीं था। तुम सेक्रेड लाइट टेम्पल वाले कबाड़, यहाँ से दफा हो जाओ, प्रवीण कुमार चिल्लाया। इस समय हर कोई अविश्वसनीय रूप से उत्साहित महसूस कर रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कबीर विल्सन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके पास उन्हें ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सेक्रेड लाइट टेम्पल के लोग नफरत में अपने दांत पीसने लगे। उनकी आंखों में भी ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज एक परम खजाने के समान थी। लेकिन अब वे यहाँ कैसे रुक सकते थे? दूसरी तरफ 3 समुद्री क्षेत्रों के शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, और यदि वे लड़ते तो बिना किसी संदेह के उनकी हार तय थी। कबीर विल्सन भागने का कोई उपाय सोचने के लिए समय बर्बाद कर रहा था। सेक्रेड लाइट टेम्पल के मार्शल आर्टिस्टों के उदास चेहरे के साथ चले जाने के बाद जितान एक बार फिर वापस आ गया। अब कबीर विल्सन बीच में खड़ा था, जबकि लगभग 300 निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों ने उसे घेर रखा था। चेनवू मेनलैंड के संप्रदाय यहाँ से नहीं जा सकते। सेक्रेड लाइट टेम्पल के मार्शल आर्टिस्ट निश्चित रूप से पास में ही हैं। वरिष्ठों, क्या आप एक ध्वनि रोधी अवरोध साउंड प्रूफ बैरियर लगा सकते हैं, ताकि जब मैं मंत्र का उच्चारण करूं तो दूसरे इसे न सुन सकें? और कृपया हर कोई धैर्य रखें, क्योंकि मंत्र का सूत्र अविश्वसनीय रूप से लंबा है। कबीर विल्सन के चेहरे पर एक लाचार भाव था, जबकि बाकी सभी और भी अधिक उत्साहित थे। उन्होंने तुरंत मिलकर एक ध्वनि रोधी अवरोध खड़ा कर दिया। ध्वनि रोधी अवरोध को पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसने दोनों तरफ की आवाज़ों को पूरी तरह से अलग कर दिया। न तो बाहर के लोग सुन सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है, और न ही अंदर के लोग बाहर होने वाली किसी भी चीज़ को सुन सकते थे। हर कोई किसी भी तरह के हमले से बेखौफ था। आखिरकार वे मॉर्टल वर्ल्ड के शिखर पर खड़े सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट थे। उन्हें किस बात का डर होना चाहिए था? कबीर विल्सन भी बहुत उत्साहित था। यदि वह इन लोगों के बीच से भागने में सफल हो जाता तो यह उनके चेहरों पर बेरहमी से तमाचा मारने से कम नहीं होता। अध्याय 0374 अवसर का निर्माण करना। कबीर विल्सन भाग भी सकता है, ये बात जितान के दिमाग में आई तक नहीं, क्योंकि यह बिल्कुल असंभव था। यही कारण था कि उसने विशेष रूप से संप्रदाय के कुलीन शिष्यों को चुना था, ताकि वे ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज सीख सकें। अन्य 3 समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी इसी इरादे से अपने गौरवशाली शिष्यों को साथ लाए थे। वरिष्ठों, ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज बहुत गूढ़ है। भले ही मैंने इसे याद कर लिया है, लेकिन इसके बारे में मेरी समझ अभी भी सही है। यदि हर कोई इसके गूढ़ सिद्धांतों को समझना चाहता है तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज का निर्माण किस पृष्ठभूमि में हुआ था और इसकी कुछ कहानियाँ क्या हैं। ये हर किसी को यह महसूस कराने के लिए है कि उनमें किस चीज़ की कमी है, इसकी रचना की महानता का एहसास कराने के लिए, और साथ ही यह जानने के लिए कि हम कितने नगण्य हैं। मेरे गुरु ने मुझसे यही कहा था, और उनके अनुसार ये पूरे अभ्यास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। कबीर विल्सन ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव लाते हुए कहा। ऐसा लगा मानो सचमुच ऐसा ही हुआ हो। लेकिन बेशक हम ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज की कहानियों को जानने के लिए बहुत खुश हैं। आखिरकार कुछ मार्शल अभ्यासों के लिए एक निश्चित स्तर की समझ की आवश्यकता होती है। शायद ये कहानियां हमें समझ के गहरे स्तर को प्राप्त करने में मदद करेंगी। प्रवीण कुमार ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अन्य विशेषज्ञों ने भी सहमति में एक एक करके अपने सिर हिलाए। कबीर विल्सन मन ही मन बहुत हंस रहा था। इन पाखंडी लोगों को बेवकूफ़ बनाना अचानक उसे बहुत अच्छा लगा। भविष्य में वह इसका उपयोग जोर से हंसने के लिए भी कर सकता था। वरिष्ठ वास्तव में अपनी चीज़ें अच्छी तरह जानते हैं, सचमुच उन विशेषज्ञों के योग्य हैं जिनका मेरे गुरु अक्सर उल्लेख करते थे। ये जूनियर पूरी तरह से आपकी प्रशंसा करता है। कबीर विल्सन ने अपने चेहरे पर प्रशंसा का पूरा भाव लाते हुए प्रवीण कुमार का अभिवादन करने के लिए अपनी हथेलियां जोड़ीं।
इससे प्रवीण कुमार को मन ही मन गर्व महसूस हुआ। कबीर विल्सन की नज़र अपने आसपास के हर विशेषज्ञ पर पड़ी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने रूही और अन्य लड़कियों पर भी एक नज़र डाली। फिर गंभीरता से कहा, क्या सभी ने इंपीरियल ड्रैगन फैमिली के बारे में सुना है? मैंने एंशिएंट ड्रैगन फैमिली के बारे में सुना है। जहां तक इंपीरियल ड्रैगन फैमिली की बात है, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। प्रवीण कुमार ने अपना सिर हिलाया। दूसरों ने भी एक सुर में अपना सिर हिलाया। अपने दिल में कबीर विल्सन ने गुप्त रूप से खुशी महसूस की। रिनी, वह बदबूदार ड्रैगन अक्सर इंपीरियल ड्रैगन फैमिली के बारे में डींगे मारती थी। यदि वह इंपीरियल ड्रैगन फैमिली की कहानी सुनाने बैठता तो वह कम से कम 10-15 दिनों तक आसानी से चल सकती थी। कृपया सभी लोग ध्यान केंद्रित करें। इंपीरियल ड्रैगन फैमिली में सम्राट जैसी साख रखती है। ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज का निर्माण इंपीरियल ड्रैगन फैमिली के ही एक ड्रैगन द्वारा किया गया था, और जानी मानी अनगिनत ड्रैगन मार्शल तकनीकें इंपीरियल ड्रैगन फैमिली के इन्हीं सदस्यों द्वारा बनाई गई थीं। सो कॉल्ड ड्रैगन स्लेयर्स डिवाइन मार्शल तकनीकें न केवल मनुष्यों को ड्रैगन को मारने की शक्ति प्रदान करती हैं, बल्कि इन्हीं तकनीकों का उपयोग करके एक ड्रैगन भी दूसरे ड्रैगन को मार सकता है। इसीलिए ये तकनीकें बेहद भयानक हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वे सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई मार्शल तकनीकें ड्रैगन से संबंधित हैं। ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज के बारे में यही बात सबसे भयानक है। भले ही कबीर विल्सन उनका मनोरंजन कर रहा था, लेकिन इसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज बहुत शक्तिशाली है। ये ड्रैगन मार्शल तकनीकों में एक दिव्य स्तर की तकनीक है, और यह इंपीरियल ड्रैगन फैमिली की ड्रैगन मार्शल तकनीकों में 9वें स्थान पर है। इसके ऊपर 8 अन्य मजबूत तकनीकें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे मॉडल वर्ल्ड में गिर गई हैं। मार्शल आर्टिस्टों की भीड़ विस्मय से चिल्ला उठी। ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज का स्थान केवल 9वां था। इसके बाद कबीर विल्सन ने बकवास बातें करना शुरू कर दिया। दाएं बाएं से उसने कुछ कहानियां निकाली, कुछ मनगढ़ंत बातें जोड़ी और रिनी की मदद से तदनुसार थोड़ा सा हिस्सा और जोड़ दिया। उसके बोलने के तरीके ने ऐसा लगा जैसे सभी को उसकी कहानियों में डुबो दिया हो, मानो वे खुद नायक हों, मानो वे इंपीरियल ड्रैगन की दुनिया में हों। इस तरह पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। कबीर विल्सन ने उत्साहपूर्वक कहा, ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज की साधना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मन की स्थिति है। आपको एक ऐसे ड्रैगन की तरह होने की आवश्यकता है जिसके पास पूरी दुनिया को नीची नज़र से देखने की आभा हो। हालांकि यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ मॉडल वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं, लेकिन हेवनली क्षेत्र में पहुंचने के बाद आपकी ताकत की तुलना ड्रैगन के एक पंजे से भी नहीं की जा सकती। एक ड्रैगन के भव्य अंदाज के सामने हर कोई एक चींटी जैसा महसूस करेगा। लेकिन ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज की साधना करने के बाद हम ड्रैगन को मार सकते हैं। कबीर विल्सन की बकवास सीधे 3 दिन और 3 रातों तक चलती रही, फिर भी वह मुख्य बिंदु पर नहीं आया था। हालांकि कुछ लोग अधीर हो रहे थे, फिर भी वे उसे बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि कबीर विल्सन ने बार बार उल्लेख किया था कि ये कहानियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें निश्चित रूप से याद रखना चाहिए। ये सब इसलिए क्योंकि जब वे ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज की साधना करने जाएंगे तो वे इन कहानियों से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कबीर विल्सन को इन लोगों को ठगते हुए देखकर रिनी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। वह लगातार कबीर विल्सन को नए विचार भी देती रही। सिमी और भूमिका भी उपाय खोजने की कोशिश कर रही थीं। ठीक है वरिष्ठों, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मैंने अब तक क्या कहा है। इसके बाद मैं मंत्र का उच्चारण शुरू करूंगा। हर किसी को मंत्र का सूत्र अच्छी तरह याद रखना होगा। यदि आप साधना करते समय एक भी शब्द भूल जाते हैं तो ये बहुत आसानी से किगोंग विचलन, किगोंग डेविएशन का कारण बन सकता है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। कबीर विल्सन के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। भले ही ये लोग ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज की साधना नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें इससे संदर्भ लेने और कुछ मार्शल तकनीकें बनाने की आवश्यकता थी। इसीलिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। कबीर विल्सन ने कुछ पल के लिए आराम किया और अंगूठी के अंदर दोनों लड़कियों से चर्चा की। क्या कोई योजना है? बदबूदार ड्रैगन, मुझे बताओ तुमने क्या खोजा है? आसपास के माहौल का क्या हाल है? एक बहुत ही छोटा छेद है जो एक मेज के नीचे किसी पक्षी के घुसने के लिए काफ़ी है। ये छेद बहुत गहरा है और मुझे नहीं पता कि यह कहाँ जाएगा। सभी पत्थर की मेजें और कुर्सियां एक अजीब शक्ति द्वारा संरक्षित हैं, इसलिए उन्हें तोड़ना बहुत कठिन है और उनकी जांच करना भी कठिन है। मेरी दिव्य चेतना डिवाइन सेंस छेद की गहराई में प्रवेश करने में असमर्थ है, रिनी ने कहा। कबीर विल्सन सुखद रूप से आश्चर्यचकित रह गया। हीरोज माउंटेन हीरोज असेंबली का आयोजन स्थल था, इसलिए बेशक इसका अद्भुत होना तय था।
शायद 1 लाख साल पहले ये जगह सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा सावधानीपूर्वक बनाई गई थी, और दानवों और शैतानों को पीछे धकेलने के बाद वे यहाँ जश्न मनाने आए होंगे। लिली के अनुसार उसके माता पिता पास में ही हैं। यदि आप प्रोफाउंड बीस्ट बैग खोलते हैं तो उसके माता पिता लिटिल व्हाइट टाइगर की आभा को महसूस कर पाएंगे। उसके माता पिता बहुत मजबूत हैं। शायद उनका इन लोगों के साथ कोई संघर्ष होगा। ये वही अवसर हो सकता है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। भूमिका ने कहा, उस समय आप ब्लैक टोटोइज डिवाइन एक्सरसाइज से मिस्टी स्काई चला सकते हैं और इस पूरे क्षेत्र को घने कोहरे में ढक सकते हैं। इसके बाद आप एक पक्षी में बदल सकते हैं और जल्दी से उस छेद में जा सकते हैं जो मेज के नीचे स्थित है। सिमी ने कहा, वर्तमान में कबीर विल्सन के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। उसने चुपचाप प्रोफाउंड बीस्ट बैग को खोल दिया ताकि लिटिल व्हाइट टाइगर की आभा चुपचाप बाहर फैल जाए। लिली से उसे पता चला था कि उसके पिता और माता दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने कम से कम 8वीं निर्वाण विपत्ति को पार कर लिया था। उन्हें मॉर्टल वर्ल्ड में शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट माना जा सकता था। मानव जाति निश्चित रूप से इस तरह के दानव जीवों डेमन बीस्ट्स के साथ मनमाने ढंग से दुश्मनी शुरू करने का साहस नहीं कर सकती थी। प्रोफाउंड बीस्ट बैग खुलने के बाद कबीर विल्सन ने मंत्र का सूत्र बहुत धीरे धीरे शब्द दर शब्द सुनाना शुरू किया। इस बार वह असली सूत्र बोल रहा था, हालांकि वह बहुत धीमा था। किसी भी मामले में ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज का मंत्र बहुत लंबा था। भले ही वह इसे सामान्य गति से सुनाता, फिर भी इसमें बहुत लंबा समय लगता। ये निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट मंत्र के कुछ शब्दों को सुनकर ही बेहद उत्साहित हो गए, क्योंकि वे सभी इसकी गूढ़ता को जानते थे। उन्होंने सोचा कि चेनवू मेनलैंड में आकर उनकी फसल काफ़ी बड़ी रही है। उन्हें लगा कि वे ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज से शक्तिशाली मार्शल तकनीकें बना सकते हैं जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों बाद की पीढ़ियों को सौंपी जाएंगी, जिससे वे युगों युगों तक प्रसिद्ध हो जाएंगे। कबीर विल्सन द्वारा पढ़े जा रहे मंत्र को सुनते समय हर कोई बहुत शांत रहा। रूही और अन्य लोगों को कबीर विल्सन के चरित्र की काफ़ी अच्छी समझ थी। उन्हें हमेशा लगता था कि कुछ न कुछ होना तय है। वे सभी जानते थे कि कबीर विल्सन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतनी आसानी से आत्मसमर्पण कर दे। इसी तरह आधा दिन बीत चुका था, फिर भी कबीर विल्सन ने मंत्र के केवल 50 शब्द ही बोले थे। इसके अलावा उसने इसे 3 बार इस बहाने दोहराया कि शायद दूसरों को याद न रहे। कबीर विल्सन वास्तव में ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज नहीं सौंपेगा। यदि किसी ने बुरे इरादों के साथ इसके कारण कुछ घातक मार्शल तकनीकें बना लीं तो यह आम लोगों पर विपत्ति लाएगा, विशेष रूप से डेविल पाथ के मार्शल आर्टिस्ट। और यदि ये दानव और शैतान क्षेत्र के हाथों में चला गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। अचानक दूर से 2 आपस में गूंजती हुई बाघों की दहाड़ें तैरती हुई आईं, जिसके बाद कत्लेआम की आभा से भरी हवा का एक झोंका आया। आश्चर्यजनक रूप से इसने अवरोध बैरियर को भेद दिया और कई लोगों को जगा दिया जो मंत्र के कुछ शब्दों को याद रखने में डूबे हुए थे। कबीर विल्सन का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। वह जानता था कि उसका अवसर आ चुका है। वह वर्तमान में थोड़ा तनाव में था क्योंकि उसके चारों ओर निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट थे। यदि वह इस बार असफल हो जाता है तो ये लोग उसकी और अधिक कड़ाई से निगरानी करेंगे। उस समय भागने का कोई भी अवसर खोजना कठिन होगा। अध्याय 0375 चौंकाने वाला घटनाक्रम। निर्वाण क्षेत्र के कई मार्शल आर्टिस्ट जिनकी साधना तुलनात्मक रूप से कम थी, लगातार आ रही बाघों की भयानक दहाड़ें सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। भले ही वे खुद निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन इस स्तर के व्हाइट टाइगर का सामना करने के लिए उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। व्हाइट टाइगर फैमिली, जितान ने हताश होकर कहा। इस क्षण तक पूरा ध्वनि रोधी अवरोध साउंड प्रूफ बैरियर नष्ट हो चुका था। जंगल के भीतर के पशु पक्षी सब डर के मारे भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। ऊपर का आसमान तरह तरह के पक्षियों से भरा था जो संकट में भाग रहे थे। कहा जा सकता था कि पहाड़ की चोटी डर के कोहरे से घिर गई थी। कबीर विल्सन मन ही मन हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिली इस लिटिल व्हाइट टाइगर के माता पिता इतने दुर्जय होंगे। उसने आनन फानन में प्रोफाउंड बीस्ट बैग के मुंह को कसकर बंद कर दिया। यदि उन्हें पता चल जाता कि उसने उनकी बेटी को पकड़ा है तो उसका खेल खत्म था। बेशक उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि व्हाइट टाइगर पति पत्नी की जोड़ी की नफरत का रुख इन निर्वाण क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञों की ओर मुड़ जाए। उस समय जब तक यहाँ की स्थिति अराजकता में रहेगी, यह उसके लिए भागने का सबसे अच्छा अवसर प्रदान करेगी। बदबूदार ड्रैगन, क्या तुम यहाँ कुछ पक्षियों को फुसला कर ला सकती हो ताकि हम इन बूढ़ों को भ्रमित कर सकें? अन्यथा अचानक किसी पक्षी का दिखना केवल उन्हें संदेहास्पद बनाएगा। कबीर विल्सन ने रिनी से पूछा। ये तो बच्चों का खेल है। वे 2 शक्तिशाली व्हाइट टाइगर आने ही वाले हैं।
उनके भव्य अंदाज को देखकर लगता है कि वे एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं। रिनी ने उत्साह से कहा। इसी समय अचानक पक्षियों का एक झुंड हीरोज माउंटेन की चोटी पर टूट पड़ा। टिड्डियों के दल की तरह अनगिनत पक्षी उड़ते हुए आसमान पर छा गए। चोटी पर मौजूद विशेषज्ञों के हाथ पांव फूल गए, वे बस जैसे तैसे स्थिति संभाल पा रहे थे। वे सभी खड़े हो गए और अपनी नज़रें उस स्थान की ओर घुमा लीं जहां से बाघों की दहाड़ें आती हुई प्रतीत हो रही थीं। इस समय वे केवल उन दो शक्तिशाली व्हाइट टाइगर्स के बारे में ही चिंतित हो सकते थे। वे आ रहे हैं, जितान चिल्लाया और उड़कर बाहर निकल गया। वह चेनवू मेनलैंड का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ था और इस बार की हीरोज असेंबली का मेजबान भी था। निश्चित रूप से उसे असेंबली की सुरक्षा की गारंटी देनी थी। जितान ने सबसे पहले हमले का सामना किया क्योंकि उसकी मुट्ठियों की जोड़ी से सफ़ेद कोहरा उठ रहा था। इन मुट्ठियों से निकलने वाली शक्ति और गति ने कई लोगों के दिलों को कंपा दिया था। ये वास्तव में 8 निर्वाण विपत्तियों को पार कर चुके किसी व्यक्ति की शक्ति थी। ठीक उसी क्षण जब जितान उड़कर बाहर निकला, दूर से दो सफ़ेद रोशनी की लकीरें तेजी से यहाँ आईं और जितान से भीषण रूप से टकरा गईं। जितान ने तुरंत एक भयंकर हुंकार के साथ जवाब दिया और अचानक मुक्का मार दिया, जिससे ऐसा लगा मानो पहाड़ों को ढहाने और समुद्रों को पलटने का वेग पैदा हो गया हो। पलक झपकते ही ऐसा लगा मानो आकाश और पृथ्वी ढहने वाले हैं। पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा फट गया था, यहाँ तक कि हीरोज माउंटेन भी हिंसक रूप से हिल रहा था। एक चमकदार रोशनी के विस्फोट ने आकाश और पृथ्वी को ढक दिया था, और इससे भी बदतर ये था कि इसने लोगों को एक तरह की जलन का एहसास कराया। बेशक जिसने सभी को भयभीत कर दिया वह थी दुनिया पर छाई भयानक मॉन्स्ट्रस स्लॉटर की संहारकारी ऊर्जा। इसने हर किसी को ऐसा महसूस कराया मानो वे एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में हों जहां 1 अरब से अधिक लोग एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे हों। चमकदार रोशनी के गायब होने के बाद एक अधेड़ उम्र का जोड़ा जितान के सामने खड़ा था। इस जोड़े द्वारा पहने गए वस्त्र बिल्कुल व्हाइट टाइगर की खाल जैसे थे, उस पर कई धारियां थीं, जबकि उनके चेहरों पर गुस्से के भाव थे। इस समय पक्षियों का एक झुंड एक बार फिर मार्शल आर्टिस्टों की भीड़ की ओर उड़ चला। वर्तमान में हर किसी का ध्यान पूरी तरह से व्हाइट टाइगर पति पत्नी के जोड़े पर केंद्रित था। उन्होंने बस इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके पैरों के नीचे धीरे धीरे एक घना कोहरा फैल रहा था। सार्थक और नीले वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति ने भी आगे बढ़कर जितान के बगल में खड़े व्हाइट टाइगर जोड़े का सामना किया। वे सभी उड़ नहीं रहे थे, बल्कि अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर को हवा में तैरा रहे थे, जो केवल निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। कबीर विल्सन भी अत्यधिक तनाव में था। ठीक उसी क्षण जब चमकदार रोशनी ने सभी की दृष्टि को ढक दिया, उसने चुपचाप मिस्टी स्काई का प्रयोग कर दिया। ब्लैक टोटोइज डिवाइन एक्सरसाइज के भीतर अनगिनत चालें थीं। आमतौर पर सभी चालें भागने पर केंद्रित थीं, यही कारण था कि उसने शायद ही कभी उनका उपयोग किया था। हालांकि अब उनका उपयोग करने का बिल्कुल सही समय था। जब उसने पानी के गुण वाली ट्रू की सच्ची ऊर्जा के एक बड़े हिस्से को छोड़ना जारी रखा जो सफ़ेद कोहरे में बदल गई, तो कोहरा सघन और सघन होता गया। महज कुछ ही सेकंड में पहाड़ की चोटी पर मौजूद भीड़ घने कोहरे में घिर गई। अचानक कबीर विल्सन ने 72 ट्रांसफॉर्मेशंस का प्रयोग किया और चुपचाप खुद को एक छोटे पक्षी में बदल लिया। इस समय भीड़ के बीच कई पक्षी अराजकता में भाग रहे थे, उसका पता चलना बिल्कुल असंभव था। कबीर विल्सन गायब हो गया है, एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक चिल्लाकर कहा। भले ही कई लोग व्हाइट टाइगर जोड़े को देख रहे थे, फिर भी कुछ लोग कबीर विल्सन पर नजर रख रहे थे। जैसे ही कबीर विल्सन गायब हुआ, तुरंत इसका पता चल गया। एक छोटे पक्षी में बदलने के बाद कबीर विल्सन तुरंत रिनी के बताए निर्देश के अनुसार उड़ा और उस पत्थर की मेज की ओर बढ़ते हुए मेज के नीचे बने छोटे छेद में घुस गया। जैसे ही उसने छेद में प्रवेश किया, उसने किसी को ये कहते सुना कि वह गायब हो गया है। कबीर विल्सन भाग गया। इतना लांती कोहरा कहाँ से आ सकता है? एक बूढ़ा व्यक्ति खतरनाक तरीके से दहाड़ा और उसने हवा का एक झोंका छोड़ा। कोहरे को उड़ाते हुए वह तुरंत कबीर विल्सन की तलाश करने लगा। जल्दी करो, हर जगह देखो, प्रवीण कुमार चिल्लाया। मैदान में अचानक पूरी तरह से अराजकता फैल गई, और जब व्हाइट टाइगर जोड़े ने देखा कि उनकी बेटी यहाँ नहीं है, बल्कि इसके विपरीत ये जगह कई शक्तिशाली विशेषज्ञों से भरी है, तो वे जाने से पहले कई बार गुस्से में दहाड़े और उड़ गए। भले ही ये जीव रूप बदल सकते थे, फिर भी मानव जाति उनसे बहुत नफरत करती थी। व्हाइट टाइगर जोड़े को चिंता थी कि अपनी बेटी को खोजने के बजाय वे खुद पकड़े जा सकते हैं, इसलिए उनके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्दी उसे ढूंढो, वह बहुत दूर नहीं गया होगा। नीले वस्त्र वाला बूढ़ा व्यक्ति चिंतित होने के साथ साथ गुस्से में भी था। हवा में ऊपर तैरते हुए उसकी नज़र हर जगह पहाड़ी जंगल पर दौड़ गई, और उसने अपनी शक्तिशाली दिव्य चेतना डिवाइन सेंस भी छोड़ी जो चारों ओर फैल गई।
कबीर विल्सन के छोटे से छेद में छिपने के कुछ ही सेकंड बाद उसे अचानक महसूस हुआ कि सैकड़ों शक्तिशाली दिव्य चेतनाएं उसके ऊपर से गुजरीं। लेकिन उसका पता नहीं चला और इस तरह वह और भी इत्मीनान से छेद के नीचे अपना रास्ता आगे बढ़ाता रहा। निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों की सैकड़ों दिव्य चेतनाओं की जांच के तहत इंसानों की बात तो दूर, वे चींटियों की संख्या तक स्पष्ट रूप से जान सकते थे। फिर भी वे कबीर विल्सन को नहीं ढूंढ सके। यह क्या बकवास हुई है? एक छोटे बदमाश की बात तो छोड़ो, अगर धीरन भी यहाँ होता तो इतने कम समय में भाग जाना बिल्कुल असंभव होता। भले ही वह भाग जाता, फिर भी वह अपनी आभा का उतार चढ़ाव छोड़ जाता, लेकिन ये छोकरा तो ऐसा लगता है मानो हवा में गायब हो गया हो। प्रवीण कुमार ने गुस्से में कहा। वह इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ था। भले ही स्थिति बहुत अराजक थी, उसने महसूस किया कि यदि वह खुद इतने सारे निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों से घिरा होता तो वह भी नहीं भाग सकता था। लेकिन तथ्य ये था कि कबीर विल्सन बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। ये लोग मॉर्टल वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली थे, उनकी दिव्य चेतना जमीन के नीचे लगभग कुछ 100 झांक गहरी खोज कर सकती थी। महज कुछ ही समय में पूरे हीरोज माउंटेन को उनकी दिव्य चेतना द्वारा लॉक कर दिया गया था। वे कई पक्षियों और जानवरों को भागते हुए महसूस कर सकते थे, लेकिन वे किसी इंसान को भागते हुए महसूस नहीं कर पा रहे थे। दूर दूर से आए वे निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट बेसब्री से ऊपर नीचे तलाश कर रहे थे। एक तरफ वे बड़बड़ा रहे थे और कोस रहे थे, तो दूसरी तरफ वे दिव्य चेतना का उपयोग करके कबीर विल्सन की खोज कर रहे थे। यहाँ तक कि जितान और एलेक्जेंडर ने भी खोज में भाग लिया। रूही और ऐसा भी मैदान के किनारे खड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी दिव्य चेतना छोड़ी और अपने आसपास के पहाड़ी जंगल की जांच की। वे कबीर विल्सन के भागने से बेहद खुश थीं, लेकिन वे समझ नहीं पा रही थीं कि कबीर विल्सन किस उपाय का उपयोग करके भागा था। यदि ये केवल कुछ निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट होते तो बात समझ आती, लेकिन यहाँ सैकड़ों निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट थे, फिर भी वह सुरक्षित रूप से भाग निकला था। कियारा लुइस ने दबी आवाज में कहा, भाई जियांग ने वास्तव में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। वह सचमुच भाग गया। क्या वह सिर्फ बकवास बातें कर रहा था? वह हमेशा से एक अवसर का इंतजार कर रहा था। ये छोटा बदमाश वास्तव में नफरत के काबिल हो सकता है। मुझे लगता है कि यह कोहरा निश्चित रूप से उसी के द्वारा बनाया गया है। ऐसा ने सफ़ेद कोहरे की ओर देखते हुए दबी आवाज में कहा। अचानक पूरा सफ़ेद कोहरा आसमान में तैरने लगा और धीरे धीरे एक साथ इकट्ठा होकर शब्दों की एक पंक्ति बनाने लगा। मूर्खों का एक झुंड, हा हा हा। जल्दी आसमान की तरफ देखो। जैसे ही एक आदमी चिल्लाया, सबने अपने सिर उठा लिए। जब उन्होंने उस वाक्य को पढ़ा तो वे लगातार क्रोधित होने लगे। वे समझ गए कि कबीर विल्सन सरेआम उनका, यानी निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों का मजाक उड़ा रहा था, और उन्होंने भी इसे एक बड़े अपमान के रूप में महसूस किया। उन कुछ शब्दों को देखकर प्रवीण कुमार गुस्से में दहाड़ा और उसने आसमान की ओर एक हथेली से वार किया, जिससे सफ़ेद कोहरा बिखर गया। इसके बाद उसने जितान की ओर देखा। मेरी तरफ मत देखो, मैं भी कुछ नहीं जानता। जितान ने अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान लाते हुए अपने हाथ फैला दिए। अध्याय 0376 रहस्यमयी मार्ग। वास्तव में इसका जितान से कोई लेना देना नहीं था। जब कबीर विल्सन गायब हुआ तो सभी ने जितान को उन व्हाइट टाइगर पति पत्नी का रास्ता रोकते हुए देखा था जो अचानक उनके ठीक सामने प्रकट हुए थे। वह व्हाइट टाइगर जोड़ा अचानक आया और अचानक चला गया, जिसने सभी को हैरान कर दिया था। सभी का मानना था कि कबीर विल्सन किसी गुप्त तकनीक का उपयोग करके भाग निकला था। एक बात जिसके बारे में वे पूरी तरह से आश्वस्त थे, वह ये थी कि कोहरा कबीर विल्सन द्वारा ही छोड़ा गया था। उस छोकरे में वास्तव में भागने की क्षमता है। हालांकि मैं अभी भी इस मार्शल तकनीक को नहीं समझ पा रहा हूं जो अपने पीछे इतना पानी छोड़ सकती है, लेकिन जाहिर है उसने भागने के लिए इस तरह की मार्शल तकनीक का उपयोग नहीं किया था। यदि उसने ऐसा किया होता तो उसने निश्चित रूप से पानी के गुण वाली एक समृद्ध ट्रू की सच्ची ऊर्जा छोड़ी होती। सार्थक पास की पत्थर की मेजों को देखने के लिए मुड़ा। भले ही उसने छेद पर ध्यान दिया था, लेकिन उसके दिमाग में कभी यह बात नहीं आई कि कोई यहाँ से भाग सकता है, क्योंकि उसकी समझ में एक इंसान कभी इस छेद में प्रवेश नहीं कर सकता था। हा हा हा, मूर्खों का क्या झुंड है। आश्चर्य की बात है कि वह छोटा बदमाश भाग गया। हा हा हा, मैं यहाँ हंसते हंसते मर रहा हूँ। मेरे पूरे जीवन में यह अब तक की सबसे मज़ेदार चीज़ है जो मैंने देखी है। अचानक एक पागलों जैसी हंसी तैरती हुई आई, जिसने प्रवीण कुमार और दूसरों को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। वह धीरन की हंसी थी। शुरुआत में मेरा इरादा उस छोकरे द्वारा ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज का आधा हिस्सा सिखाए जाने तक इंतजार करने का था, ताकि बाद में उसे बचाया जा सके, लेकिन किसने उम्मीद की थी कि वह इतनी बकवास बातें उगलेगा। और तुम मंदबुद्धियों ने वास्तव में उसकी बात पर विश्वास कर लिया और वह भाग निकला।
हा हा हा, सचमुच मेरे शिष्य के योग्य। वे बकवास कहानियां सब झूठी थीं, उस छोकरे द्वारा मनगढ़ंत बनाई गई थीं, लेकिन वे वास्तव में उतनी बुरी नहीं थीं। वे तुम मंदबुद्धियों को बेवकूफ़ बनाकर 3 दिन और 3 रातों तक उसकी बात सुनने के लिए मजबूर करने के लिए काफ़ी थीं। धीरन ने बोलना समाप्त करते ही एक बार फिर पागलों जैसी हंसी का ठहाका लगाया। उसकी खुशी को सुनकर प्रवीण कुमार और दूसरों के चेहरे पीले पड़ गए। कबीर विल्सन ने वास्तव में उनके साथ सुअरों जैसा व्यवहार किया था और 3 दिन और 3 रातों तक उनके साथ खिलवाड़ किया था। हा हा हा, ये बहुत मज़ेदार है। सुअरों का एक झुंड। हालांकि उस छोकरे की कहानी काफ़ी अच्छी थी। तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है। हा हा हा। इससे पहले जब धीरन ने कबीर विल्सन को वे कहानियां सुनाते हुए सुना था तो वह हंसते हंसते लगभग खून उगलने वाला था। और अब जब कबीर विल्सन भाग चुका था तो वह इन खुद को बुद्धिमान समझने वाले निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों का बेरहमी से उपहास उड़ा रहा था। नीले वस्त्र वाले बूढ़े आदमी, अगर मुझे सही से याद है तो जब वह छोटा बदमाश कहानी सुना रहा था तो तुम सबसे पहले उसकी प्रशंसा करने वाले थे। अब ऐसा लगता है कि तुम सबसे मूर्ख सुअ हो। हा हा हा। प्रवीण कुमार गुस्से में कांप रहा था, उसे लगभग खून की उल्टी करने का मन हो रहा था। जब दूसरों ने उस समय के बारे में सोचा जब प्रवीण कुमार कबीर विल्सन की धुन पर ताल मिला रहा था, तो यह वास्तव में सच था कि प्रवीण कुमार एक पूर्ण मूर्ख था। अपनी इस उम्र में वह वास्तव में एक छोटे बदमाश द्वारा खेल गया था। कियारा लुइस और इप्सिता बाजवा भी बहुत हंसना चाहती थीं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। रूही और ऐसा का भी यही हाल था, लेकिन ये सोचकर कि वे भी ठगी गई थीं, वे हंस नहीं सकीं। हा हा हा, मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ ये कल्पना करके कि तुम सुअर जब मेरे शिष्य द्वारा बेवकूफ़ बनाए गए थे तो तुम कैसे लग रहे थे। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। वह छोकरा बहुत दुर्जय है। शिष्य अपने गुरु से आगे निकल गया है। हा हा हा। धीरन की आवाज़ गायब हो गई। हालांकि उपहास से भरी वह पागलों जैसी हंसी अभी भी हर जगह गूंज रही थी। प्रवीण कुमार और दूसरों को ऐसा लगा मानो किसी ने उनके चेहरे पर बेरहमी से तमाचा मार दिया हो। वे सभी अतुलनीय रूप से क्रोधित थे। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी, विशेष रूप से प्रवीण कुमार के लिए। अब वह जमीन में एक छेद ढूंढकर उसमें कूद जाने का इंतजार नहीं कर सकता था। रिनी, सिमी और भूमिका भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थीं, विशेष रूप से भूमिका। कबीर विल्सन ने पहली बार उसे इतनी जोर से हंसते हुए देखा था। सिमी और भूमिका की बात तो छोड़ ही दें, ये दोनों लड़कियां लगातार जी भरकर हंस रही थीं। जहां तक उन लोगों का सवाल है जिन्होंने कबीर विल्सन की कहानी को सच माना था, उन्हें ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगा, क्योंकि वे एक ऐसे सुअर की तरह महसूस कर रहे थे जो वहां मूर्खतापूर्ण तरीके से बैठा रहा, 3 दिन और 3 रातों तक आंख मूंदकर कबीर विल्सन को सुनता रहा और यह भी मानता रहा कि यह सब सच था। मुझे बेहद खेद है। मैं स्वीकार करता हूं कि उस समय मैं उस छोकरे की आंखों में एक मूर्ख सुअर से बढ़कर कुछ नहीं था। वास्तव में मेरे साथ उसने खिलवाड़ किया था। लेकिन प्रवीण कुमार, तुम अपनी बातों से मुकर नहीं सकते। मैंने व्यक्तिगत रूप से उसे तुम्हें सौंप दिया था, ये तुम ही थे जो उसकी देखभाल नहीं कर सके। तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। जितान ने लाचारी से आह भरते हुए कहा। कबीर विल्सन के उपायों ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था और अब जनता पूरी तरह से क्रोधित थी। बेशक प्रवीण कुमार और अन्य लोग अपनी बातों से मुकर नहीं सकते थे। ये वास्तव में उनकी लापरवाही थी जिसके कारण कबीर विल्सन भागने में सफल रहा। उन सभी के शांत होने के बाद वे कमोबेश कबीर विल्सन की थोड़ी प्रशंसा करने लगे थे। कबीर विल्सन के पास न केवल उस तरह के उपाय थे, बल्कि उसमें कुछ 100 निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों के सामने बकवास बातें उगलने, उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ कहानियां गढ़ने का साहस भी था। हर किसी में ऐसा साहस नहीं हो सकता। ये छोकरा, मुझे उसे पकड़ना ही होगा। प्रवीण कुमार ने गुस्से में हुंकार भरी। सार्थक ने हंसते हुए कहा, प्रवीण कुमार, मुझे डर है कि वह छोकरा लंबे समय तक एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में वापस नहीं आने वाला है। मुझे लगता है कि अगली बार जब वह लौटेगा तो उसे निर्वाण क्षेत्र में होना चाहिए। कबीर विल्सन निर्वाण क्षेत्र में? निर्वाण क्षेत्र की बात तो छोड़ ही दें, कबीर विल्सन सिर्फ ट्रू मार्शल क्षेत्र में था और वह इतना अनियंत्रित रहा था। इसके बारे में सोचकर ही सबका सिर फटने लगा। मैं सभी से वादा करता हूँ, यदि वह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में लौटता है तो मैं उसे पकड़ने और आपको सौंपने वाला पहला व्यक्ति हूँगा। लेकिन बेशक यदि उस बूढ़े पागल ने कार्रवाई की तो मेरे पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं होगा। जितान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। धीरन अभी भी सभी को खुद से डराता था। यहाँ मौजूद अधिकांश लोगों का धीरन के साथ 1 या 2 मुकाबला हो चुका था। इसके अलावा उनके एक समूह ने मिलकर धीरन को घेरा था, फिर भी अंत में वे उसके हाथों घायल हो गए थे। ये खुद धीरन की ताकत को बयां करता था।
वे सभी अच्छी तरह से वाकिफ थे कि यदि धीरन अपनी स्वर्ग को चुनौती देने वाली ताकत पर भरोसा करना चाहता तो वह निश्चित रूप से पूरी मॉडल वर्ल्ड पर हावी हो सकता था। फिर भी उसने ऐसा नहीं किया और अंततः उसकी किस्मत एक कैदी जैसी हो गई। हालांकि वह बूढ़ा पागल कैद है, अगर वह कार्रवाई करना चाहता है तो यह अभी भी कोई समस्या नहीं है। ऐसा लगता है कि उसने एक शक्तिशाली उपाय में महारत हासिल कर ली है जिसके बल पर वह अपनी दिव्य चेतना से एक शरीर को ठोस रूप दे सकता है। जितान ने गंभीरता से कहा। सभी हैरान रह गए। उन सब ने एक दूसरे की ओर देखा और हर किसी के चेहरे पर एक दंग रह जाने वाला भाव देखा। उन्होंने अभी अभी क्या सुना, धीरन में वास्तव में बाहर आने और कार्रवाई करने की क्षमता है। कबीर विल्सन का पहले से ही कोई नामोनिशान नहीं था। अब उसने छोटे छेद वाले उस मार्ग से आगे बढ़ना जारी रखा। उसने पाया कि यह छोटा मार्ग किसी के द्वारा जानबूझकर बनाया गया था, मानो ये हीरोज असेंबली के आयोजन स्थल के ठीक नीचे एक स्थान की ओर ले जा रहा हो। आखिर इसे किसने बनाया होगा? ये पहाड़ तो अविश्वसनीय रूप से कठोर है। कबीर विल्सन अत्यंत अनिश्चित था। इससे पहले सेक्रेड लाइट टेम्पल के पोप ने पत्थर की मेज पर बेरहमी से एक हथेली से वार किया था, फिर भी इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, यहाँ तक कि जमीन भी नहीं हिली। ये काफी स्पष्ट था कि शुरू से अंत तक इस पहाड़ को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। ये बहुत गहरा है, ऐसा लगता है कि यह मार्ग पहाड़ के चारों ओर चक्कर काटते हुए नीचे की ओर जा रहा है। आखिर कौन इतना खाली बैठा है? यदि वह नीचे पहुंचना चाहता था तो वह इसे सीधा बना सकता था। रिनी भी अनिश्चित थी। पहाड़ अत्यंत विशाल था। यदि मार्ग नीचे पहुंचने के लिए पहाड़ के चक्कर काटता रहा तो यह मार्ग वास्तव में केवल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ही बनाया जा सकता था जो अविश्वसनीय रूप से खाली बैठा हो। क्या ये किसी खाली बैठे व्यक्ति को कैद कर रहा है? कबीर विल्सन ने एक अनुमान लगाया। इससे पहले जब वह सप्रेसिंग डेविल डिवाइन एक्सरसाइज लेने गया था तो उसने मोनी को आज़ाद किया था जो वहां 1,00,000 साल से कैद थी। यदि पहाड़ के नीचे किसी को कैद किया गया होता तो उसे यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। कौन जानता है? हालांकि ये स्थान हमेशा से एक निश्चित क्षेत्र रहा है, इसके नीचे निश्चित रूप से कुछ है। कम से कम यह मार्ग किसी के द्वारा जानबूझकर बनाया गया था, इसका प्राकृतिक रूप से बनना असंभव है। रिनी ने कहा। कबीर विल्सन एक चूहे में बदल गया और तेजी से मार्ग में रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। शुरुआत में उसका इरादा जाने से पहले कुछ समय के लिए यहाँ छिपने का था, लेकिन अब अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह आगे बढ़ता रहा।